स्वागत है आप सभी का। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना और किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न यानी फ्रैक्शन और प्रतिशत यानी परसेंटेज, बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसे आज आप सीखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए कि प्रतिशत का मतलब मोटा मोटी क्या होता है। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, यानी 100 में कितना। अगर मान लीजिए आप बोलते हैं कि परीक्षा में मुझे 375 नंबर आया, तो सामने वाला आदमी पूछेगा कि कितना परसेंट आया। इसलिए पूछेगा क्योंकि उसको पता नहीं है कि आपका पेपर कितने नंबर का था और कितने में आपको 375 आया। लेकिन अगर आप प्रतिशत बता देते हैं तो वो समझ जाएगा कि अगर 100 नंबर का आपका पेपर होता तो इतना नंबर आप लाते हैं। अगर आप बोलते हैं 82% लाएँ, यानी 100 नंबर का अगर पेपर होता तो आप 82 नंबर लाते हैं। तो ये इस तरह से होता है, 100 में कितना, इसी को बोलते हैं प्रतिशत। अब चलिए हमारा जो टॉपिक है उस पर बढ़ते हैं और सीखते हैं। ध्यान से समझिए और जीवन भर इसको याद रखिए। एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए कोई भी भिन्न है हमारे पास। अब एक आसान सा उदाहरण समझिए ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। अब 1/2 1/2 ये कितना परसेंट होगा? तो आपको पता है ये 50% होगा, क्योंकि 1/2 मतलब आधा और 100 का आधा यानी 50%। ये तो सिंपल है। अब ये कैसे आ रहा है 50%? तो इसको 100 से गुना करने पे आ रहा है। मतलब आपको नियम समझ में आ गया होगा कि किसी भी भिन्न को 100 से गुना करेंगे, फिर काटने के बाद जो आंसर आएगा, जो सॉल्व करने के बाद, वही हो जाएगा उसका प्रतिशत मान। तो इसको करेंगे तो 2 × 2 और 50, तो 50% हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से आप किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। छोटा सा वीडियो है। अब देखिए फिर से, अब मान लीजिए जो क्वेश्चन मैं थंबनेल में डाला था उसी को हल कर देता हूँ। 3/8 था वो, तो 3/8। अब इसको हल करते हैं तो इसको भी 100 से गुना कर देंगे डायरेक्ट। तो अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए इसको काटते हैं। तो 4 × 4 8 और 50 50 100, फिर 4 × 1 4 और इसको भी 4 से काट देते हैं। 4 × 1 4 और 1 और 10, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा इतना 12.5। अब इसको गुना करेंगे 3.75%, ये आ गया हमारा वैल्यू। तो ये हो गया इस तरह से 37.5। ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट है यहाँ पे। तो इस तरह से आप किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। और इसका उल्टा, तो देखिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया। आप भूलिएगा भी नहीं, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता दिया हूँ कि आप मान लीजिए 1/2। अब इसी का उल्टा करना है तो 100 से भाग कर दीजिए। चलिए आप प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। तो इस बार भी आसान सा लेंगे 50%। आपको पता है इसका क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो कैसे आ रहा है? तो पिछले बार 100 से गुना किए थे, तो इसके बाद इसका उल्टा हो जाएगा। आप 100 से भाग करेंगे, तो 50 को जब 100 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0 1 0 गया और 5 1 = 5, 5 2 = 10। कितना आया? 1/2 आया, और यही आना चाहिए। तो ये कैसे आ रहा है? तो इसको 100 से डिवाइड किए तब, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग कीजिए, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कीजिए। बस इतना ही बात आपको याद रख लेना है, इतना ही बात। और एक महत्वपूर्ण बात मैं अब बताऊँगा मैं आपको, वो ज़रूर सुन के जाइए। तो चलिए अब फिर से उदाहरण लेके मैं बता देता हूँ एक दूसरा उदाहरण, जो कि थंबनेल में दिया हुआ था। तो इसका क्या था? 82% था, 82%। तो वो मैं बताता हूँ। तो इस बार भी 100 से डिवाइड करेंगे। तो कहने का मतलब, अगर आपको भिन्न में रखना है तो यही हो गया, या फिर आप इसको काट के और भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे इसका हो सकता है 41 और इसको 50 कर दीजिए, तो 41/50 आ गया इस तरह से। और चाहे तो आप इसे पॉइंट में भी डाल सकते हैं, पॉइंट में भी ये हल हो सकता है, पॉइंट में भी इसका वैल्यू आ सकता है। तो 82 को इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में क्या आ जाएगा? 0.82। बहुत ही आसान है। तो इस तरह से पॉइंट में भी आप डाल सकते हैं जब मर्जी, क्योंकि भिन्न को काटने पे पॉइंट आता है। तो इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा? पॉइंट पे। तो इतना प्रतिशत बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना प्रतिशत बराबर इतना, समझ गए? 82% बराबर इतना। उम्मीद है आप इसे सीख गए होंगे। बहुत ही आसान है और आप भूलिएगा नहीं। जब भी भूल जाइएगा फॉर्मूला, आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि 100 से गुना करना है या 100 से भाग करना है, तो 1/2 और 50% का संबंध आप बिठा लीजिएगा। अब चलिए महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने वाला था, और जो वीडियो में बने हुए हैं उसी को बस ये फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, अगर आप जूनियर स्टूडेंट हैं, 10th क्लास से नीचे के हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। 10th क्लास में है तो भी ये आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर, तो वहाँ पे आपको ये तरीका नहीं आजमाना है, क्योंकि वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। इससे आपको याद ही कर लेना होगा। 1/2 का मान 50% होता है। इस तरह से 1/3 का मान क्या होगा? 1/4 का मान क्या होगा? 1/5 का मान क्या होगा प्रतिशत में? 1/6 का मान क्या होगा प्रतिशत में? 1/7 का क्या होगा प्रतिशत में? 1/8 का मान क्या होगा प्रतिशत में? 1/9 का मान क्या होगा प्रतिशत में? करते करते 1/20 तक आपको याद कर लेना होगा। तभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, आप टाइम बचा पाइएगा।
गणित एक ऐसा विषय है जहाँ हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा होता है, और आपका अगर बेसिक कमज़ोर है तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आप इसी तरह से पढ़ाई कर सकें, और ये ज़रूरी है। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।